हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो ये करवा चौथ से अगले दिन का वीडियो है, सुबह का ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कमरे में साफ़ सफाई स्टार्टिंग कर दी थी और बेड वगैरह थोड़ा सा सेट करना था, यानी थोड़ा चेंज करना था। तो ये बेड उठा के मम्मी जो है तेल डाल रही है मिट्टी का। इससे जो है कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और जो होते भी हैं तो वो निकल जाते हैं मिट्टी के तेल से। ये बहुत अच्छी है, आप डालना मतलब डाल के देखना कभी, जैसे लकड़ी के फर्नीचर पे या कहीं भी तेल डाल के देखना। तो इसकी खुशबू से जो स्मेल होती है ना इसमें, उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने बेड में ये डाल दिया था और बेड को मुझे थोड़ा सा इसकी जो सिरहाना है वो चेंज करना है, क्योंकि इसका जो है ना जो सिरहाना होता है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, यानी टूट ऐसे लग रहा है, टूटने का डर है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं इसका। तो यहाँ देखिए मैं फंस गई थी बीच में दोनों के में, तो बहुत भारी हो रहा था, मैं और मम्मी दोनों ही लगे थे। तो बस यहीं पे चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करने के बाद ना लुक ही चेंज हो गया था घर का। तो हमने इसका सिरहाना दीवार की तरफ करना है, जिससे कि इसका जो सिरहाना है वो दीवार से टिका रहे, तो मतलब टूटे ना, मतलब गिरे ना। जैसे हमें पहले आप पता होगा, देखा होगा, उस साइड था, पर्दे की तरफ था उसका ये आगे का पार्ट जो होता है सिर वाला। अब इस तरीके से हमने ऐसे कर दिया उसको दीवार की तरफ। तो इससे क्या होगा कि ये टिका रहेगा, क्योंकि अभी मिस्त्री मिल नहीं रहा कोई भी। तो जब तक तो यही है कि चलो जब तक ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको कर दिया। ये देखिए पर्दा वैसे आपको पूरा दिख रहा होगा। अब काफ़ी अच्छा लग रहा था और स्पेस भी काफ़ी लग रहा था कमरे में, क्योंकि चेंज छोटे छोटे होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसकी और घर भी ना बड़ा बड़ा सा नया नया सा लगने लग जाता है। तो बस कमरा वगैरह मेरा हो गया था। तो ये है अगले दिन का वीडियो। उस दिन मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, उस दिन मुझे इतने काम हो गए थे, क्योंकि घर इतना फैल जाता है ना जब हम तैयार होते हैं या कुछ भी कहीं जाते आते हैं या कोई तैयार, तो चीज़ें फैला देते हैं। तो बस उसी को सेटिंग करने में काफ़ी लेट हो गए थे। रात को भी बहुत लेट फ्री हो पाए थे, क्योंकि चांद लेट निकला था, तो खाना भी लेट बना था, सब कुछ लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो पहले ना मैंने जैसे बेसन घोलते हैं सेम उसी तरीके से बेसन घोल दिया था। तो पहले कम उसमें, फिर बाद में जो भी मट्ठा था मैंने वो डाल दिया था, क्योंकि आज मैं कढ़ी जो है वो बैगन की बनाने वाली हूँ। तो मैं कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ, पहले उसमें घोल के और नमक हल्दी डाल के फिर इसको मैं खौलाती हूँ। इसमें जो छोंक मैं लगाती हूँ ना वो बाद में लगाती हूँ। आप वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि पहले छोंक देते हैं। तो ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने बस कढ़ी को रख दिया है साइड में, और कढ़ी मेरी खौल आ गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। उसको लगातार चलाना पड़ता है ना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियों के लिए। तो मैंने बेसन लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, नमक अभी नहीं डाला सॉरी। तो अभी इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाऊँगी अच्छे से। तो मैं जो इसका घोल बनाती हूँ ना पकौड़ियों का, वो इस तरीके से होता है कि फूल जो हम पानी में डालें तो ऊपर आ जाए। तो उससे जो कढ़ी की पकौड़ियाँ होती हैं ना वो सॉफ्ट बनती हैं, एकदम इतनी अच्छी सॉफ्ट बनती है कि कढ़ी भर जाती है अंदर तक। तो यहाँ थोड़ा सा मेरा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा था, मैं उंगली से खाने लगी थी। अभी ये देखिए, तो यहाँ मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से पकौड़ियों का घोल आप तैयार करें तो अच्छा बनेगा, उसकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही पानी में इसको डाला ये ऊपर आ गया, और पहले डाला था तो ऊपर नहीं आया था। ये देखिए डालते ही ऊपर आ जाता है ना, तब आप कढ़ी बनाएंगे ना तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी, पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो यहाँ ये बैटर हो गया तैयार। अब मैं नमक डालूँगी, कि नमक पहले डाल देते हैं ना तो बैटर फूलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब मैं यहाँ पे काट रही हूँ बैगन। तो बैगन को ना मैं पतले पतले स्लाइस में काटूँगी, लंबे लंबे में। आप गोल भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें इनको पकौड़ियाँ बनाना है कढ़ी के लिए। यहाँ देखिए बैगन ना ख़राब निकला था यही होता है बैगन का ख़राब, मतलब अंदर से वैसे इतना अच्छा निकला और फिर बहुत अंदर जाके वो ख़राब निकला। तो बस मैंने अब डाल दिया इसमें नमक, और अब मैं इसमें जो बैगन है ना उनको पहले पानी में ही काटा था, क्योंकि काले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो अब हम इनकी बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर जो बैगन है ना उस पर अच्छे से कोट नहीं हो पाता है। तो ऑयल डाल दिया था उसमें, जैसे ही ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने पकौड़ियाँ यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दूँगी। और कढ़ी मेरी शायद में ही साइड में आप देख रहे होंगे पक रही है अभी, क्योंकि कढ़ी जितना पकती है ना, जितना कढ़ती है उतना ही टेस्टी बनती है और उतना ही उसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारी
तल चुकी हैं और यहाँ मेरी कढ़ी भी देख सकते हैं कहाँ से कहाँ रह गई है। काफ़ी इसको मैंने पकाया है, नहीं तो फिर कढ़ी में पनीलापन सा रहता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे कढ़ी में अब डाल देंगे हम धनिया पाउडर, और मिर्ची मैंने नहीं डाली है। आप देख सकते हैं क्या कि कैमरे का हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैं अब इसमें ऐड करूँगी ये पकौड़ियों को, थोड़ा सा हाथ से दबा के डालेंगे ना तो जो पूरा इसमें रस है वो भर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 तरह की पकौड़ियाँ डाली थी, ये भी डाली थी और सादा भी डाली थी, क्योंकि बच्चों को सादा वाली पसंद है इसलिए। तो ये इसमें जीरा, राई, मेथी ली है मैंने छोंक में, और साबुत जो सूखी लाल मिर्ची होती है वो ली है, और करी पत्ता लिया है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैंने ये सब चीज़ डाल दी है और कढ़ी में लगा दिया है छोंक। ये देखिए, और लाल मिर्ची डालना मैं भूल गई यहाँ पे, फिर मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हो गया था ऑयल गरम। तो अब डाल देते हैं हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया पसंद करते हैं मेरे घर में। तो कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैंने 2 तरह की पकौड़ियाँ इसलिए डाली थी कि बच्चों को पसंद नहीं है बैगन की, तो जिसको जो भी पसंद है वैसे ही कढ़ी में निकाल के, कढ़ी तो वही सेम होती है। तो अब यहाँ पे मैं सेक रही रोटियाँ, ये गाय की है सबसे पहली रोटी, तो मैंने उसको दूसरे तवे पे उस पर सेका है गैस पे, क्योंकि 3 रोटियाँ एक साथ नहीं सेकते इसलिए। अब ये है मेरी भोग की रोटियाँ, और कढ़ी में जिसमें आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे छोंक लगाते समय आप प्याज भी लगा सकते हो, बट मैंने प्याज नहीं लगाया है क्योंकि सुबह सुबह भोग में बताया ना प्याज बहुत कम बनती है मेरे घर में, क्योंकि भोग लगता है इसलिए। तो बस यहाँ पे हमारी बन चुकी हैं फूली फूली रोटियाँ, और गरम गरम कढ़ी गरम गरम रोटी मिल जाए तो क्या बात है ना, कितना टेस्ट आता है, कितना मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि कढ़ी गरम गरम सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है ना तो आप गरम गरम कढ़ी खा लीजिए, बहुत मतलब सर्दी जुकाम में आपको आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं गाय के लिए बस कढ़ी चावल निकाल के अलग रख दिया है, गाय आएगी तब दे देंगे। गाय माता आ ही जाती है शाम तक या दूसरे दिन तक, चक्कर लगा ही देती है गली में। तो यहाँ प्लेट लग के तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। तो बस मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे, तो जो भी कपड़े मैं सेट कर रही थी, क्योंकि धूप यहाँ से चली गई थी, इस साइड आ गई थी, मैंने कहा चलो पलट देती हूँ, इधर से उधर कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि टावल ही ज़्यादा थोड़े से गीले रह जाते हैं, डेली के डेली निकालना होता है ना पानी में, इसलिए। तो बस अब थोड़ा सा देर बैठ के आप लोगों से बातें करूँगी। काम हो गया है सारा, और बस ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा मैंने टीका लगा रखा है, टीका नहीं है, ये चोट लगी है मेरी नाक पे, ऐसा लगता है जैसे टीका लगा रखा है। ये ना जैसे मेरी स्किन ऐसी है कि ज़रा सा भी कस के ऐसे कर दो ना तो निशान मतलब रेड रेड हो जाती है। तो यहाँ पे खुजली हो रही थी मेरी, जैसे लगा था किसी ने काट लिया है, तो मैंने कस के खुजा लिया था इधर से। तो यहाँ पे इस तरह से छिल गया था मुझे, जब से समझ रही थी मैं कि पता नहीं क्या ये लाल लाल हो रहा है, और जब ये सूख सा जाता है ना तब उसके बाद ये स्पॉट इस पे आया है काला काला सा। और मेहंदी मेरी देखो छूटने भी लगी बस। तो कल है वो क्या बोलते हैं, कल अहोई अष्टमी है, और अभी तक अहोई अष्टमी का व्रत जो है मतलब यहाँ पे होता नहीं था, पहले मम्मी नहीं रखती है, मायके में भी पहले नहीं होता था, बाद में होने लगा, और यहाँ मैंने शुरू किया था। यहाँ पे मम्मी नहीं रहती, मम्मी सिर्फ कथा सुन लेती है। आप में से कौन कौन रहता है मुझे बताना कमेंट करके। और आज ना मन थोड़ा सा ऐसी उदास सा है, क्योंकि अहोई अष्टमी आती है ना तो मुझे बस उसकी बहुत याद आती है, हर साल मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है अहोई अष्टमी वाले दिन। तो एक दिन पहले से ही मतलब मेरा मन ना वैसा होने लग जाता है। अब मुझे दीदी की आज के दिन बहुत याद आती है, अहोई अष्टमी वाले दिन बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब ऐसा हर साल जब से दीदी गई है तब से ऐसा हुआ नहीं है कि अहोई अष्टमी वाले दिन मुझे उसकी याद ना आई हो और मैं न रोई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे यहाँ होती नहीं थी अहोई अष्टमी, मायके में भी नहीं होती, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ भी दीदी ने शुरू कराया था अहोई अष्टमी का व्रत, और फिर वहाँ से मैं शादी करके आई थी, तो फिर कृष्णा मेरे हुआ था, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया था। तो मम्मी को भी यहाँ नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या होता है अष्टमी वाले दिन, क्या क्या बनता है। तो मैं हर साल दीदी से ही पूछा करती थी, हर सालों में भूल जाती थी, और मतलब जब भी अष्टमी आती थी मैं एक दिन पहले फ़ोन करती थी उसको,
और उसके एक दिन बाद अहोई अष्टमी वाले दिन भी बिल्कुल लास्ट टाइम तक फ़ोन करती रहती, दीदी क्या अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो बोल कहती थी तू हर बार भूल जाती है। तो मैं कहती थी मैंने कहा तू है ना, और किस लिए। मैंने कि मैं हर साल, सच में मैं हर साल हर चीज़ त्योहार ना भूल जाती हूँ कि क्या होता है। हर साल कहने को करती हूँ, लेकिन फिर भी जब आता है त्योहार तो ये भूल जाती हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। अहोई अष्टमी पर तो मैं अक्सर, अभी करवा चौथ तो ऐसा है कि मम्मी भी बता देती हैं, यहाँ होती नहीं थी तो मम्मी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या क्या होता है अहोई अष्टमी वाले दिन। तो मैं हर बार दीदी को पूछती थी, हर बार क्या बनता है, क्या मनसा जाता है, क्या होता है। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे अहोई अष्टमी वाले दिन इतनी याद आती है, उसकी इतनी याद आती है कि मैं बहुत, अहोई अष्टमी वाले दिन ही क्या, जब जब मैं कोई, या तो उसकी हर दिन आती है, बट जब जब मैं कोई ऐसा कुछ होता है ना कि जैसे मुझे कहीं कुछ देना लेना है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है किसी को, जैसे हम लोग का देना होता है कि हमें वहाँ पे वो चीज़ देनी है, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता इन चीज़ों में, क्योंकि मैं छोटी रही हूँ तो मैंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। और दीदी मेरी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत तेज़ थी, बहुत होशियार भी थी। तो मैं हर बार उसी से सलाह लेती थी कि दीदी ऐसे ऐसे वहाँ ये चीज़ें मैं क्या करूँ, क्या देना है, क्या देना चाहिए, क्या देना सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा। तो जब जब मुझे बहुत याद आती है, सच बता रही हूँ, बहुत याद आती है मुझे कि मैं किससे सलाह लूँ, क्या करूँ, क्योंकि उसको ये चीज़ की ज़्यादा नॉलेज थी। मैं मम्मी से कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करती थी कि मम्मी क्या करना है, दीदी से ही करती थी बस। तो क्या करूँ, बहुत याद आती है, सच बता रही हूँ उसकी। तो बस मन ऐसे ही उदास था कि वो हर बार रहता है मेरे साथ। अभी अष्टमी वाले दिन तो हर हर दिन ही रहता है। एंड टाइम तक पूछना क्या, एक दिन तो, एक बार की बात है, अभी तो 3 साल होने वाले हैं दीदी को। एक बार की बात है कि बिल्कुल रात शाम के टाइम ही मैं पूछ रही थी, तो एकदम से मुझे याद आया, कोई चीज़ भूल रही थी मैं। तो मैंने फ़ोन किया, मैं दीदी ऐसे, और वो अपनी तैयारी कर रही थी, तो बोले अरे पागल, अब पूछ रही है ऐसे से, ये भी चीज़ होती है। तो मैंने कहा लो, ना मैं पूछती तो वो रह जाती। तो उसने कहा तो पहले से ही, इसलिए मैं पहले से उसे पूछ लिया करती थी। बट ये है, क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना किसी का जो नहीं चलता है इन चीज़ों पे। पर हाँ, इंसान चला जाता है पर उसकी याद रह जाती है, क्योंकि बहन ऐसी होती है ना, बहन ऐसी होती है कि आप उससे अपना हर दिल की बात कर सकते हो। दोस्त भी होती है वो, माँ भी होती है, बड़ी बहन तो मतलब मैं मम्मी से भी जो बात नहीं कर पाती थी ना, वो बात मैं दीदी से कर लिया करती थी। उसको हर बात अपनी छोटी छोटी बता दिया करती थी। वो चीज़ें बहुत, क्या कर सकते हैं पर। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे कल नए से व्लॉग। कल अहोई अष्टमी का व्लॉग लेके ही आऊँगी कल तो खैर। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।